हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। जैसा कि आपने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। देन आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसकी एसआई यूनिट के बारे में देखेंगे और इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी बात करेंगे। देन उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सपोज ये हमारे पास प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। इसमें हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाने की अगर कोशिश करेंगे तो इन दोनों चार्ज की सेम नेचर होने की वजह से इन दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो हमें इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इस चार्ज को इस पॉइंट ए तक ला रहे हैं तो सपोज हमने वर्क डन किया डब्ल्यू ए, और अगर हम इस चार्ज को इस पॉइंट बी तक ला रहे हैं तो हमने वर्क डन किया डब्ल्यू बी। ये जो हमने डब्ल्यू ए वर्क डन किया है, इट इज मोर देन एज कंपेयर टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज इन पॉइंट बी। सो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी। सो जो इस पॉइंट ए का वर्क डन है, अगर हम इसको इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दें सो हमें मिल जाएगा इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इस डब्ल्यू बी वर्क डन को हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। सो इस पॉइंट ए का जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे वो हमारे पास हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू WA अपॉन Q, और इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा VB इज इक्वल्स टू WB अपॉन Q। सो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फार्मूला आएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो हो जाएगी वोल्ट। सो हम लिख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। अभी जो इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है, ये हमारे एक इटालियन फिजिसिस्ट थे एलिसेंड्रो वोल्टा, उनके नाम पे रखी गई है। सो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अदर यूनिट के बारे में बात करें तो इस फार्मूले से वर्क डन अपॉन चार्ज के फार्मूले से इसकी अगर हम यूनिट के बारे में बात करें तो हमारे पास वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी जूल और कूलम। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हमारी जो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity
to that given point against the electric force. So definition हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा, ये होता है चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी. अगर हम पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए लें और पॉइंट बी का वी बी लें, देन डिस्प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है. सो यहाँ पे जो वी ए है ये ग्रेटर देन वी बी है, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी. तो इसको फर्दर अगर हम वर्क के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू. इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू. सो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. नेक्स्ट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारी हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस of any two point in electric field is defined as the work done in displacing a unit positive charge from one point to another point. ये हमारी हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन. पोटेंशियल डिफरेंस इज of any two point in electric field is defined as the work done in displacing a unit positive charge from one point to another point. नेक्स्ट हम अगर 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट क्या होता है, अगर हम किसी एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो उसके दौरान जो हमने वर्क डन किया है वो हमारा 1 जूल का होना चाहिए. सो इसकी अगर डिफिनेशन देखें, 1 वोल्ट is the potential difference between two points in current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other point against electric field. So 1 volt जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 volt is equals to 1 joule of work upon 1 coulomb of चार्ज. देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो नोन एज वोल्टेज. अब वोल्टेज की अगर बात करें, जैसे हमारे पास बैटरी होती है उसमें लिखा रहता है 9 वोल्ट की बैटरी है या 1 वोल्ट का सेल दिया हुआ है. सो जो हमारे पास ये वोल्टेज दिया होता है यही उस बैटरी या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure the potential difference इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है इन मूविंग अ 2 कूलम ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन हमें है चार्ज दिया है 2 कूलम का और पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है हमें वो दिया है 12 वोल्ट का। देन हम यूज करेंगे फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो इस फार्मूले से हम वर्क डन फाइंड करेंगे। हमारा W हो जाएगा V इंटू Q। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू चार्ज की वैल्यू 2 कूलम में, ये 2 हो जाएगी और 12 2 हो जाएगा 24। हमें जो इसमें वर्क डन करना पड़ रहा है वो 24 जूल का वर्क डन करना। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब when 1200 joule of work is done by a source of 240 volt। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले गिवन है, ये हमें वर्क दिया हुआ है 1200 जूल का, देन हमें ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको लिख लेते हैं V इज इक्वल्स टू 240 वोल्ट। अब फाइंड हमें क्या करना है, चार्ज करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। इससे हम चार्ज फाइंड करेंगे। Q हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू W अपॉन V। अब हम W और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1200 अपॉन 240, 0 से 0 कट जाएगा। देन इसको हम 12 से डिवाइड करें अगर, तो ये हमारा आ जाएगा 10 और 24 को डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2, 10/2 इज इक्वल्स टू 5 कूलम। इस क्वेश्चन में जो हमारा चार्ज आएगा वो आएगा 5 कूलम। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर is flowing for 1 minute, then how much work is done by the battery। इसमें हम गिवन लिख लेते हैं। पहले में क्या क्या गिवन है, इसमें हमें दिया हुआ है करंट दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 1 मिनट, देन हमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V जो दिया है वो 9 वोल्ट दिया है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, वर्क फाइंड करना है। हम ऐसे इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें हमारे पास I आ रहा हो, E आ रहा हो, V आ रहा हो, वर्क आ रहा हो। हमने भी पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W बाई Q। अब इस फॉर्मूले से देखिए हमारे पास पोटेंशियल तो दिया हुआ है, हमें वर्क फाइंड करना है। अब चार्ज तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो चार्ज को हम कैसे फाइंड करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने करंट का फार्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T पढ़ा था।
सो इस फार्मूले से हम Q निकाल लें तो Q हमारा हो जाएगा IT हो जाएगा, और Q की वैल्यू को हम अगर इस फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा V = W/IT। सो यहाँ से हम वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क डन हमारा हो जाएगा W = V/IT। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू दी है 9 वोल्ट दी है, और करंट हमारे पास 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास 1 मिनट दिया हुआ है। सो हमारी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो 9 हो जाएगी, इंटू करंट दिया है 0.5, इसको हम लिख देंगे 1/2, इंटू टाइम जो हमारे पास दिया हुआ है ये 1 मिनट दिया हुआ है, इसको हम सेकंड में चेंज करें, सेकंड में हो जाएगा ये 60 सेकंड हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास W जो आएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये 30 हो जाएगा, एंड 9 3 जा 27, और 0 लग जाएगा। ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 270 जूल। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा वर्क डन आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 270 जूल।